तो दोस्तों क्या है कि अगर हम जो हैं सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे आने के बाद काम भी शुरू कर दिया, पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो शुरू में हमें रिस्पांस नहीं मिलता। भाई मैं हकीकत बताता हूँ, ये सबके साथ है कि शुरू में रिस्पांस किसी को नहीं मिलता। सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो सब्सक्राइबर होते हैं, कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ और सिर्फ वीडियोज डालते जाइए और बताते लोग ये बताते हैं कि वीडियो डालते जाइए, आप गेन करते जाएंगे, ग्रो है ना, ग्रो करते जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे। ये हकीकत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग सच बोलते हैं। पर लेकिन वो पहला था कि कुछ भी हम बना के डाल देते थे, कैसे बना के डाल देते थे, सब चल जाता था। पर लेकिन आज का जो दौर है ना भाई, आज का दौर ऐसा नहीं है। आज के दौर में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जब यूट्यूब पे थे तो मतलब आज भी हैं यूट्यूब पे तो हैं ही और रहेंगे, है ना। तो जब यूट्यूब पे आए थे, मतलब आए थे, तो लॉन्ग वीडियो का क्या बोलते हैं, प्रचलन था, चलन जिसे बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो डालते थे, उससे हमारे जो है आवर्स कंप्लीट हो जाते थे और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते थे। पर लेकिन अब क्या है, अब आ गया है शॉर्ट का दौर। अब मेरी बात समझिएगा, अब शॉर्ट का दौर आ गया है। और शॉर्ट जो है ना भाई, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि पहले वो ब्राउज फीचर का, कोई भी आप यूट्यूब का ब्राउज फीचर खोलते हैं, है ना, तो ब्राउज आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में, ब्राउज में जाएंगे तो सीधे सीधे आपके फ्रंट पे ना, डिस्प्ले पे सीधे शॉर्ट्स दिखेंगे, 10-15 शॉर्ट्स दिखेंगे, उसके बाद आपकी लॉन्ग वीडियो आएगी। तो सोचिए कि अगर हम लोग लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट नहीं बना रहे हैं तो हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया शॉर्ट इतनी ज़बरदस्त तरीके से लोग बना रहे हैं, एक एक मिनट की वीडियो को बनाने में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, और हम लोग जो है भाई लॉन्ग। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि शॉर्ट से ज़्यादा, ठीक है, शॉर्ट से ज़्यादा मतलब अच्छा खासा सोर्स ऑफ है वो है हमारा लॉन्ग वीडियो से, क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं, ठीक है, एंगेजमेंट भी आई जाती है। पर लेकिन शॉर्ट्स क्या है कि कुछ सेकंड कुछ मिनट्स के होते हैं तो लोग जल्दी जल्दी देखते हैं और बढ़ जाते हैं। हाँ, उससे सब्सक्राइबर जरूर गेन होते हैं, ठीक है। पर लेकिन क्या है कि उसके जो व्यूज़ है ना भाई, उसके व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाते हैं शॉर्ट्स के। पर लेकिन अगर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग बहुत कम होती है शॉर्ट्स पे, तो मुकाबले लॉन्ग के। तो करना क्या है कि हमें लॉन्ग वीडियो बनानी है और शॉर्ट, दोनों ही वीडियो हमें बनानी है, और अपने जो आर्ट्स हैं वो जल्दी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। व्यूज़ भी अच्छे खासे आएंगे, ऐसी कुछ नहीं अगर आप दोनों बनाते हैं। और एक ही चैनल बनानी है, अलग अलग चैनल नहीं बनाना है। अब हमने क्या है कि पहले जब वीडियो बनाते थे लॉन्ग बनाते थे, अब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा कि सब कुछ आ गया, पर लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हमारी जो वीडियोज़ हैं, ठीक ठीक है, हम जिस नीच पे बना रहे हैं, अगर उस नीच पे हमें आगे टॉपिक नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? तो भैया सीधी सी बात बताता हूँ, मैं आपको वाई टी स्टूडियो पे लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि वाई टी स्टूडियो पे टॉपिक्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सजेशन रिकमेंडेशन सब आती हैं, और वाई टी स्टूडियो में ही हमें बताया जाता है वीकली और हफ्ते में क्या आपको बनाना है, क्या आपका सब कुछ है, हर चीज़ बताया जाता है वाई टी स्टूडियो। तो मेरा मानना है कि वाई टी स्टूडियो को आपको सीखना चाहिए, और वाई टी स्टूडियो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज अगर यूट्यूब कर रहे हैं तो साथ में वाई टी स्टूडियो भी कीजिए, क्योंकि वही बताते हैं कब आपको वीडियो डालनी है, कब आपके व्यूवर्स एक्टिव रहते हैं, सब कुछ। भाई पोटेंशियल डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। पहले सब कुछ चल जाता था, 4 फन वाला सांप भी चल जाता था, अब नहीं चलता। अब तो एआई ही ऐसा वीडियो बना बना के देने जैसे ओरिजिनल हो, ठीक है। तो वाई टी स्टूडियो पे चलते हैं, मैं बताता हूँ कि भैया आपने करना क्या है, कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। अगर आपने दे दिया ध्यान तो सच मानिए कि आपका जो है चैनल धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा। पर लेकिन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल, मैं अपने चैनल पे ले चलता हूँ। देखिए ये मेरा ही चैनल है, मैं आपको लेके आ गया हूँ वाई टी स्टूडियो पे, ये मेरा ही चैनल है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम नीचे आते हैं एनालिटिक्स में सीधे, ठीक है। अब हम एनालिटिक्स में आते हैं, तो अब एनालिटिक्स में आने के बाद हमने करना क्या है, आप हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम वीडियो जो बना रहे हैं, ठीक है, हमारे जो कंटेंट है, कंटेंट तो आपको सिंपल पता है भैया, ये कंटेंट है हमारे, ठीक है। मेरा कंटेंट है जैसे कि यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड, तो मैं यूट्यूब टिप्स दे रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब टिप्स दे रहा हूँ, इसमें वाई टी स्टूडियो सेटिंग, और मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ कि देखो कैसे करके ये कंटेंट है मेरा, ठीक है, ये सारा कंटेंट है जो जो चल रहा है। शॉर्ट का वॉच टाइम काउंट होगा, है ना, वाई टी स्टूडियो में सेटिंग ऑन करे वाई टी स्टूडियो, ये मेरा सब कुछ मतलब है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ट्रेंड्स है, ठीक है। ट्रेंड्स में जाते हैं तो देखो क्या है, खुशखबरी वाई टी स्टूडियो एक क्लिक में 500 सब्सक्राइबर, ठीक है। वाई टी स्टूडियो में 4 सेटिंग ऑन करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे,
ठीक है। YT स्टूडियो में 2 सेटिंग ऑन करते ही, मतलब आप ये सोचिए कि किस प्रकार से जो है YT स्टूडियो ही बताया जा रहा है मेरे बारे में भी कि भाई YT स्टूडियो से रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। इस प्रकार से आप देखिएगा कि आपका जो चैनल है, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट का है, व्लॉगिंग का है, या फिर किसी भी नीच का चैनल है, टेक्निकल है, कुछ भी है, वो सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसमें बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक से चैनल बनाइए, मतलब वीडियोस बनाइए, तो ये टाइटल रहे। और इसको देखने का तरीका है कि पूरी वीडियो को किसी की वॉच कीजिए, इनमें से किसी का भी सपोज आप वॉच करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है, आपने वो वॉच करना है, उसी के टाइटल के हिसाब से आपने अपने कुछ वर्डिंग्स वगैरह उसमें डालने हैं, ठीक है, टाइटल डाल देना है, उसमें जो बोलने का तरीका है थोड़ा सा जो आपका अपना ऑथेंटिक तरीका वो डालना है, उनके वर्ड्स पकड़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा है वो देख लीजिए, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी बोलते हैं ना सब कुछ, थंबनेल वैसे बनाने की कोशिश कीजिए, उनका देखो कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, सेम वैसे बनाने की कोशिश कीजिए, सेम और कॉपी में फ़र्क होता है, ठीक है, तो आप वही बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये आपका जो है चलेगा। दूसरा क्या है कि अगर हमने वीडियो बना के तैयार कर ली, हर चीज़ है हमारे पे, हमने टॉपिक ले लिया, टाइटल ले लिया, वीडियो बना दिया, तो दूसरा आता है ऑडियंस। भैया जब तक हमें ऑडियंस का नहीं पता चलेगा कि ऑडियंस हमारी जागृत कब है, मतलब जागृत का मतलब कब हमारी ऑडियंस जो है जागी हुई है, मतलब कब हमारा वीडियो डालने का टाइम है, तो समझ लीजिए हिंदुस्तान है, अगर रात को 10-11 बजे वीडियो डालेंगे कि चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि सोने का टाइम हो जाता है और कौन अपना मोबाइल ऑन करता है, ठीक है। हिंदुस्तान में सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5-6 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे डालेंगे तो भैया धीरे धीरे चलने लगेगी। 10-11 बजे आते आते लोग काम पे चले जाते हैं अपने 10, ठीक है, 12 बजे करीब फ्री हो जाते हैं, किसी का लंच होता है, कुछ होता है, ऑफिस के लोग होते हैं, तो आप सोचिए कि उस टाइम वो थोड़े फ्री होते हैं तो वो मोबाइल निकाल लेते हैं। ये मैं आपको जो ऑथेंटिक है वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ आपको। ये ऑडियंस है, अब ऑडियंस देखिए, ये ऑडियंस का चार्ट है, वे ये ऑडियंस का चार्ट है, ये यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस चार्ट को आप देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान का जो सुबह तक का 6 बजे का टाइम है बिल्कुल ब्लैक है। अगर ब्लैक का मतलब, इसको समझ लीजिएगा, ब्लैक का मतलब है कि भैया इस टाइम जागृत नहीं मिलेंगे, अगर आप वीडियो डालोगे तो व्यूज़ का तो कोई मतलब नहीं। आप सुबह 6 बजे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसका जो डार्क सर्कल है, तो आप संडे को देखिए 11-12 बजे करीब संडे को, ठीक है, संडे को देखिए 12, 1, 2, 3, 4 डार्क है, लोग थोड़े फ्री रहते हैं, ठीक है, सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया, अपना बैठ गए, धूप में बैठ गए, अपने मोबाइल चला रहे, जितना भी डार्क है। और शाम को देखिएगा, ठीक है, 17, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10 रात को 7-8 बजे तक अगर आप वीडियो 7-8 बजे वीडियो डालते हैं तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी ग्रो करेगी। इस चीज़ को आपको समझ लीजिएगा, आपका चार्ट। हाँ, अगर आप नए यूज़र हैं, अभी वो क्या बोलते हैं, नए अगर क्रिएटर हैं, तो अभी आपको चार्ट प्रोवाइड नहीं होगा। कुछ समय बाद जब आप अच्छे अच्छे वीडियो डालने शुरू कर देंगे, सीखते हुए वीडियो डालेंगे और रन करने जाएंगे, तो ये चार्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपने देखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, मतलब किससे आपका जो देखा जा रहा है, ये सब समझना चाहिए, ठीक है। एज अब 25 से 34 साल। अब देखिए ये क्यों है, क्योंकि मेरा टेक्निकल चैनल है और अमूमन जो है 20-25 साल के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई 34 साल तक, तो लोग अपने चैनल ओपन करते हैं, तो इस हिसाब से जो है वो वहाँ पर रिकमेंड कर रहा है। तो 25-34 साल के व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, जिससे कि उनको नॉलेज मिले। ये नॉलेज, ये क्योंकि ये जो चैनल है ये टेक्निकल चैनल है, और टेक्निकल में क्या है कि वो सिखाया जा रहा है, सिर्फ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई खाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये है, फोकस इस पे है ये, ठीक है। ये जेंडर मेल है, कहाँ कहाँ आपको ये देखिएगा कौन कौन से देश में देखा जा रहा है, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इंडिया की जो है हमारा, हिंदुस्तान का चैनल तो हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या है, फिर यहाँ पर जाइएगा, एनालिटिक्स में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है, वॉच टाइम है, जो भी है। एक चीज़ और समझिए, देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, अगर आपके उसमें ग्रीन टिक नज़र आ रहे हैं आपके व्यूज़ में, वॉच टाइम्स में ग्रीन टिक, तो समझ लीजिए आपका चैनल जो है अच्छी तरह ग्रोइंग कर रहा है धीरे धीरे। देखो ये कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है यूट्यूब में कि आज आपने चैनल शुरू करा और आपके लाखों व्यूज़ आ गए, ऐसा बिल्कुल फार्मूला नहीं है और ऐसे कभी होगा भी नहीं। ये किसी के साथ नहीं हुआ, बड़े बड़े चैनल भी ऐसे ही हैं, 10, 15, 20, 25, 30 व्यूज़ आएंगे, फिर 100 आएंगे, 150, 200, 250, 500, और जब धीरे धीरे दिन गुजरते चले जाएंगे, 6 महीने, साल भर, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपका, फिर धीरे धीरे धीरे
1-2 साल भैया सीधी सी बात है। उसके बाद जब आपकी पहचान बनने लग जाएगी, आपकी आवाज़ लोगों को पता चलना लग जाएगी, आप थंबनेल पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे कि ये समझ लीजिए दुकान खोलते हैं तो शुरू में नहीं चलती, पर लेकिन 1 साल के बाद लोग पहचानने लगते हैं और लोगों को मोहल्ला और दुकान का नाम पता चल जाता है। तो इस प्रकार से सारा सारा बिजनेस इसी प्रकार चलता है। ये बिजनेस है, आपको कोई नहीं जानता, धीरे धीरे सब जानने लग जाते हैं और बहुत अच्छा चलने लग जाता है। और आप मेहनत करेंगे, दिन पर दिन आपके हर चीज़ बढ़ती चली जाएगी इसमें, ठीक है। मैं बहुत और बाकी ये सब आप देख लीजिए, है ना। टॉपिक की बात करें तो यहाँ जैसे मैंने ट्रेंड्स में आपको बता दिया कि ट्रेंड से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही एक सेटिंग्स होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जो हमें यूट्यूब ने प्रोवाइड की दी है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ग्रो करना है, अगर आपने इसमें ग्रो करना है तो आप यकीन मानिए कि आपको वो सब करना पड़ेगा, ठीक है, जो बताया है। क्योंकि बिना सीखे तो देखो स्कूल में भी जाते हैं तो ABCD सीखते हैं, जब जाके कुछ वर्ड्स वगैरह बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूट्यूब है, कोई बिना सीखे आगे नहीं बढ़ा है, ये लाइफ का फंडा है। और इसके लिए हमें अब टेक्निकल वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो बने रहिएगा अपने भाई के साथ और वीडियोस देखते रहिएगा, अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।